हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट नंबर 4 करेंगे। और बेटा इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या है, मॉड्यूलेशन के बारे में भी बात करेंगे, प्लस हम थोड़ा सा स्पेस वेव कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन और स्काई वेव कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे स्पेस वेव। स्पेस वेव कम्युनिकेशन को कई बार हम LOS भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अब देखो बेटा, होता क्या है कि जो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आइनोस्फेयर क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। तो वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, या तो हम LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, या फिर वाया स्पेस करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है। अब देखिए, ये हमारे पास एक टावर है ना, और टावर से देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई। और कुछ सर्टेन वेव्स जो कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो कि आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके आती है, लेकिन जो वेव्स जो होती है जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, वो बेटा आइनोस्फेयर को क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो वो या तो लाइन ऑफ साइट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमको एक स्ट्रेट लाइन में, जहाँ पे टावर का हमको मिल सकता है होराइजन तक, वहाँ तक डायरेक्टली जा सकती है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस तक जा सकती है। और अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजते हैं और वो सैटेलाइट पे जाके वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो इस तरह से हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जो है वो हम स्पेस वेव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दो तरीके से हो सकता है, वाया सैटेलाइट भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है। तो सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम भेजना चाहते हैं तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं बेटा मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखो बेटा, जो वॉइस सिग्नल है या जो भी हमारे पास मैसेज सिग्नल होते हैं वो बेटा लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होने से बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर वेव के साथ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप नेचुरल सी बात है हवाई जहाज पे चढ़ के जाएंगे, सीधे पैदल रास्ता नहीं अपना लेंगे। वही चीज़ है कि अगर हमको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि मैसेज सिग्नल होता है इसको भेजना है तो इसको हम कैरियर वेव, नाम ही है कैरियर वेव, जो कि कैरी कर रहा है इस सिग्नल को, तो कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करते हैं और वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर वेरिएशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि जो मैसेज सिग्नल है और कैरियर वेव है उसको हम सुपर इम्पोज करते हैं ताकि कैरियर वेव के अंदर कुछ तरह का बदलाव आ जाए, जैसे कि एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, है ना, जिसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस उसी को हम कहते हैं। और बेटा जब एक बार सिग्नल दूसरे एंड पे रिसीव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अब कैरियर वेव को अलग करते हैं। सीधी सी बात है, अब जब आप अमेरिका पहुंच जाएंगे तो हवाई जहाज से अलग हो जाएंगे ना बेटा। तो वहाँ पे जब आप कैरियर वेव से अलग हो जाता है सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो बेटा उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, है ना, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। देखो बेटा, सपोज कर लो कि आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हो और मान लीजिए हमारे पास ऑडिबल रेंज होती है, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज तक ही हो सकती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर सब लोग इसी रेंज के अंदर अगर अपने सिग्नल को भेजेंगे तो कितने लोग भेज पाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्लोज है। और फिर क्या होगा कि एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मिक्सअप हो जाएगा।
तो ना तो किसी की कम्युनिकेशन किसी के पास पहुंच पा रही है, प्रॉब्लम और हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेशन, इसका खतरा रहता है। यानी कि दो सिग्नल मिक्सअप हो जाएं और जहां पे मैसेज पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंच के किसी दूसरा का मैसेज पहुंच जाए, तो बेटा आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हो। इससे अच्छा तो भैया कि थोड़ा सा ही हम कर लेते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, ये मतलब ये तो मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है वो थोड़े समय बाद जाके ख़त्म हो गया। आपने मान लीजिए यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजा और पता चला कि घर से बाहर निकलते ही अगले टावर तक जाते जाते वो ख़त्म हो गया। अब जब वो डाई डाउन हो गया, लंबे डिस्टेंस तक तो गया नहीं, तो आपको भी फिर प्रॉब्लम होगी। एक तो सिग्नल मिक्सअप हो रहा है, दूसरा लंबे समय तक नहीं गया, तो फिर ऐसा कम्युनिकेशन करने से फ़ायदा क्या हुआ। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजते हैं ताकि सिग्नल डिस्ट्रॉय ना हो सके, ख़त्म ना हो सके। तो ये जो हमारे पास होता है कि हमको एटेन्यूएशन हो जाता है, मतलब सिग्नल की, जो मैंने एटेन्यूएशन का प्रोसेस बताया था कि सिग्नल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। तो इसीलिए वो हमारे पास क्या होता है, हम लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल डायरेक्टली नहीं भेज सकते, क्योंकि पावर रेडिएटेड बाय एंटीना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है ना। यानी कि हाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो जो पावर रेडिएटेड होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो जितनी हाई वेवलेंथ का सिग्नल हम भेजेंगे बेटा, उतनी लो पावर ट्रांसमिटेड होता है। तीसरी बात ये होती है कि जो एंटीना होता है बेटा, वो यूजुअली वेवलेंथ का हाफ होता है। बहुत ज़्यादा है, जैसे मार्कोनी वाला हमारा पास एंटीना, तो वहाँ पे 1/4 हम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हाफ ऑफ द वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं एंटीना। अब अगर मान लीजिए वेवलेंथ अगर 20 किलोमीटर की है, नॉर्मल सिग्नल अगर हम 20,000 हर्ट्ज भी भेजेंगे, तो लाइट की पावर से, यानी कि लाइट की स्पीड से अगर वो जाता भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से, तो वो बेटा करीब करीब 20 किलोमीटर की रेंज तक आ जाता है। अब वेवलेंथ अगर 20 किलोमीटर की हो गई, तो आप ये सोचिए कि उस कंडीशन में जो एंटीना की हाइट है वो वेवलेंथ का 1/4 यानी कि 5 किलोमीटर की हाइट का एंटीना आपको खड़ा करना पड़ेगा। तो इतना हाई एंटीना नीड्स एंटीना ऑफ वेरी लार्ज लेंथ अराउंड 5 किलोमीटर। तो बेटा 5 किलोमीटर का हाइट का एंटीना आप खड़ा करें, इतनी हाइट का एंटीना लगाएं, और उसके बाद, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 5 किलोमीटर हाइट बहुत होता है, वहाँ तक आप उतना एंटीना, उतना ऊंचा एंटीना खड़ा करें और उसके बाद वो सिग्नल की स्ट्रेंथ भी नहीं हो, अगले मोहल्ले तक जाके वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा भी आप नहीं चाहेंगे। इसीलिए जब कभी भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमको भेजना होता है, तो बेटा मॉड्यूलेशन करना कंपलसरी हो जाता है। बगैर मॉड्यूलेशन के हम सिग्नल को भेज नहीं सकते हैं, ठीक। इसीलिए ये कंडीशन हो गई कि नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आखिरकार ज़रूरत क्या है। चलिए, कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। ये 4 तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेटा हम क्या करते हैं, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज करते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नेचुरल सी बात है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फेज में फेज का चेंज हो जाता है। और पल्स में क्या होता है कि ये जो है हमारे पास एक सर्टेन ड्यूरेशन के रूप में करंट की पल्सेस जाती है ना, उसको हम कहते हैं बेटा पल्स मॉड्यूलेशन। अब इसमें हमको मॉड्यूलेशन में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे सिलेबस में है, तो हम सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे। बेटा सिलेबस को ध्यान रखिए, सिलेबस को देखना भी ज़रूरी है। तो CUET के सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है बेटा, बाकी सारे मॉड्यूलेशन इसके अंदर सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, है ना। तो उसको करिएगा मत, क्योंकि वरना क्या होता है कि आप सिलेबस के बाहर की चीज़ें कर लेते हैं, फिर वो आती नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो हम अब इसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हम क्या करते हैं, वैरी करते हैं मैसेज सिग्नल के हिसाब से।
अब देखिए मैसेज सिग्नल जो है ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है, दिखाई भी दे रहा है आपको। ये वाला जो सिग्नल है इसी को हम मैसेज सिग्नल कहते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है, और ये सिग्नल को हमें भेजना है। तो आप देख रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी कम है बेटा, जितना ये करीब होगी ना उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी देखिए वेवलेंथ कितनी बड़ी दिख रही है ना, तो इसीलिए ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इस सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास कैरियर वेव हो गई, दिख रही है आपको कैरियर वेव, और ये देखिए वेवलेंथ कितनी शॉर्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव है। इस सिग्नल को इसके साथ सुपर इम्पोज करेंगे और ऐसे सुपर इम्पोज करेंगे, मिक्सअप करेंगे, ताकि कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर जाए, है ना, और फ्रीक्वेंसी सेम रहे। देखिए यहाँ पे देखिए जब हम मिक्सअप करेंगे तो देखिए इस सिग्नल के हिसाब से ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी कर गया ना। देखिए कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो गया ना। इस जगह पे जब ये पीक पे है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, और ऐसे ही जब ये यहाँ पे हमारे पास मिनिमम पे तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मिनिमम ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो गया तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और इन दोनों के बीच में ये हमारे पास कंडीशन ज़ीरो हो गई। मैं लाइन भी खींचता चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, अरे ये हो गया, ये देखिए ये हमारे पास ये पीक होगा। एक्चुअली में थोड़ा सा ये हमारे पास अलग आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये हम ऐसे मैच कर देंगे तो ये करीब करीब यहाँ हो गया, और ये वाला ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक, मिनिमम एम्पलीट्यूड ये वाला शो कर दिया, और ये 0 पॉइंट का शो किया, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये वाला पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा इसको चाहे तो हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया बेटा, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। और इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो वैरी कर गया। जो अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको अब हम फाइनली क्या कहेंगे बेटा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहेंगे। मॉड्यूलेटिंग जो मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड यानी कि अब कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज हो गया, उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहेंगे। ठीक है, तो ये अब सुपर इम्पोज होने के बाद अब हमको ये फाइनली सिग्नल अब हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड दोनों ऐड हो गया तो हमको ए मैक्सिमम मिल जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास देखिए कैरियर वेव हो गई, जिसकी इक्वेशन AC साइन ओमेगा C t होगी, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि इंफॉर्मेशन वेव, जिसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी हमने अभी कहा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक, AM साइन ओमेगा t ओमेगा MT, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है मॉड्यूलेटिंग की, और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग हैं। जब सुपर इम्पोज करेंगे तो बेटा एम्पलीट्यूड यानी कि किसका चेंज हो जाएगा, कैरियर वेव का, और ये बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक, तो अब हमारे पास AC बाहर ले लिया तो 1 + AM/AC साइन ओमेगा MT हो गया। इस AM/AC को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए ये हमारे पास हो जाएगा, जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको बताएगा कि किस हद तक हमारा सिग्नल मॉड्यूलेट हो चुका है, और हम इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं वो भी बात है। AM यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AC यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, इन दोनों के रेशियो को म्यू कहते हैं। तो म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ध्यान रखिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, वरना सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है।
अब ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को हम कहते हैं बेटा अपर साइड बैंड, यानी कि अपर साइड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पे तीन चीज़ें, तीन लाइनें बना लें, है ना, ये हमारे पास ये हो गया और ये हो गया और ये हमारे पास सिग्नल हो गया जो कि बीच में हम भेज रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम ये हो जाएगा USB, जिसको हम अपर साइड बैंड कहते हैं या अपर साइड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो ये आपका ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो गया, है ना। और इसी प्रकार से ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको लोअर साइड बैंड कहते हैं, जिसको LSB कहते हैं, ठीक। अब ये जो हमारे पास LSB और USB के बीच में जो गैप होता है इसी को बैंड विड्थ कहते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई बैंड विड्थ क्या होता है। बेटा बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है बैंड विड्थ समझना। देखिए हमने जो कैरियर वेव का इस्तेमाल किया फ्रीक्वेंसी का, उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो USB यानी कि अपर साइड बैंड मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी को तो लोअर साइड बैंड मिल गया। ये जो दोनों की रेंज हो गई इसको बैंडविड्थ कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हम इस रेंज के अंदर यानी कि इस बैंडविड्थ के अंदर भेज रहे हैं तो इसके अंदर कोई दूसरा सिग्नल नहीं भेज सकते। अगर कोई दूसरा सिग्नल भेजेंगे तो दोनों सिग्नल मिक्सअप हो जाएंगे। इसीलिए हर एक सिग्नल की एक बैंडविड्थ एलोकेटेड होती है, उस बैंडविड्थ के अंदर सिर्फ वही सिग्नल जा सकता है, कोई दूसरा सिग्नल नहीं जा सकता। तो ये रेंज के अंदर हमको सिर्फ यही वाला मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजना होता है। कोई दूसरा सिग्नल जैसे ही हमने इसके आसपास की फ्रीक्वेंसी में भेजा तो वो बेटा मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए बैंडविड्थ के बाहर ही कोई दूसरा सिग्नल का बैंडविड्थ हम चूज करते हैं, है ना, ऐसे करके करते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कंडीशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है वो भी सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। ये आपका जो सिलेबस के अंदर का जो पोर्शन था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ये हमने आज ख़त्म कर लिया है। चलिए बाकी बातें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा इसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को पूरा रखिए।